हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए जुलाई माह की करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें करंट अफेयर्स को कुछ नए तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार के अब पेपर बन रहे हैं तो उसमें करंट और स्टैटिक और उसकी जो थीम होती है करंट अफेयर्स की, जैसे इको विलेज है तो इको विलेज के बारे में आपको खाली ये नहीं पढ़ना है कि इको विलेज कहाँ बना है, इको विलेज क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, इन सबको लेकर के आपको अब चलना पड़ेगा। पिछला जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने आर्ट एंड कल्चर उत्तराखंड के नृत्य कराए थे, उसमें हमने आपसे कई क्वेश्चन पूछा था कि उत्तराखंड में जो है लास्ट नृत्य शैली जो है वो किस से संबंधित है। तो अमित सिंह ने उसका एक बहुत अच्छा आंसर दिया था। लास्ट नृत्य जो है वो माँ पार्वती जी से संबंधित है। और बहुत बढ़िया तरीके से आपने आंसर दिया था। इसी प्रकार से आप लोग आंसर देते रहिए और वीडियो देखिएगा आप लास्ट तक, और आपको निश्चित रूप से लगेगा कि अगर हम इस तरीके से तैयारी करेंगे तो हमारा करंट अफेयर्स में कोई भी प्रश्न अब नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले आपका है यूटिलिटी डक्ट नीति। यूटिलिटी जो डक्ट नीति है ये हाल ही में किसके द्वारा लागू की गई है? ये हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा लागू की गई। ठीक है, तो यूटिलिटी डक्ट नीति कौन लाई है? उत्तराखंड सरकार लाई है। इस यह जो नीति लाई है इसके उद्देश्य क्या क्या है, यहाँ पर इसके जो उद्देश्य हैं वो भी लिख दे रहे हैं, हम लिखे हुए हैं। तो इसके जो उद्देश्य हैं वो ये है कि सड़कों को सुरक्षित करने के लिए। और सड़कें कैसे सुरक्षित होंगी? बार बार सड़कों की खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप देखते होंगे कि कोई सड़क अगर बन रही है तो एक बार उसमें क्या दिखती है, कभी केबल की लाइन, वाटर जो उसकी है, पानी की लाइन उसमें बिछती है, कभी जो उसमें सीवर की लाइन बिछती है, तो जिस कारण से जो है बार बार क्या करना पड़ता है, रोड को खोदना पड़ता है, जिसके कारण से है रोड जो है बहुत जल्दी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उसी को रोकने के लिए जो है आपकी लाई गई है उत्तराखंड में एक यूटिलिटी डक्ट नीति, या अंडरग्राउंड जो आपकी केबल होती है वो पड़ती है। तो उससे भी जो है आपको उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक बार क्वेश्चन आया भी है सड़क से, पैंच ऐप के बारे में उसने पूछा था। पैंच ऐप जो था वो था आपका सड़क मरम्मत से संबंधित था, सड़क मरम्मत से संबंधित था। हमने पिछले वाली वीडियो में आपको इसको करवा भी रखा है, तो इन चीजों को भी ध्यान रखते हुए चलिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप ओजस एनिमल फूड। ठीक है, तो स्टार्टअप ओजस ने जो है एक एनिमल फूड लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत जो है उत्तराखंड की किसने की थी? डॉक्टर बीनू ने की थी। आईआईएम फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के तहत इस स्टार्टअप को कितने लाख रुपए मिले? 20 लाख रुपए मिले। ये बस भूमिका बनाने के लिए था, इसको आपको याद नहीं करना है, बस याद रखना स्टार्टअप ओजस एनिमल फूड, या स्टार्टअप ओजस दे देगा किससे संबंधित है, स्टार्टअप ओजस एनिमल फूड किससे संबंधित है? ये जो है पशुओं को इसके तहत जो है पशुओं को जैविक आहार दिया जाएगा। इसके तहत क्या दिया जाएगा? जैविक आहार दिया जाएगा। पशुओं को जैविक आहार दिया जाएगा, जिससे पशुओं के क्या होगा, स्वास्थ्य में जो होगा सुधार होगा। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित जो है एक एनिमल फूड लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है, या इस प्रकार से आपका घुमा हुआ प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। या इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत किसने की है? डॉक्टर बीनू के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद भारत और ब्रिटेन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके बीच भारत प्लस ब्रिटेन के बीच, और उससे उत्तराखंड को क्या लाभ होगा? ठीक, ये हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो होता क्या है, यानी एफटीए होता क्या है। अब प्रश्न ऐसे में कह रहा था, जो थीम आपको बताया एफटीए हुआ है, तो एफटीए के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके अब बन रहे हैं। जब भी किसी देश के बीच या दो देशों के बीच जो है जो आपका एफटीए साइन होता है, तो उसमें दो देशों के बीच लगने वाला जो टैरिफ होता है, दो देशों के बीच लगने वाला जो कोटा होता है, या हम मोटा मोटी कहें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दो देशों के बीच जो है व्यापारिक अवरोधों को समाप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यापारिक अवरोधों को समाप्त करना क्या कहलाता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है ब्रिटेन और भारत के बीच। इससे उत्तराखंड के किस सेक्टर को लाभ पहुंचेगा? तो इससे उत्तराखंड के फार्मा सेक्टर को सर्वाधिक लाभ पहुंचेगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। एफटीए तो ठीक है, लेकिन इससे उत्तराखंड के किस सेक्टर को लाभ पहुंचेगा? फार्मा सेक्टर को सर्वाधिक लाभ पहुंचेगा। और एक डेटा आपके लिए और इंपॉर्टेंट है
कि देश के कुल फार्मा सेक्टर में उत्तराखंड की जो हिस्सेदारी है अच्छी खासी है, कितनी है 21% है, जिसमें हरिद्वार की हिस्सेदारी सर्वाधिक। कितना बढ़िया प्रश्न बन गया देखो, आपसे थोड़ा आपने स्टैटिक पोर्शन पे अगर आपने कवर कर लिया तो कितना अच्छा प्रश्न बन गया देखो आपके लिए, कि उत्तराखंड की जो फार्मा सेक्टर में टोटल हिस्सेदारी है वो कितनी है 21% है देश में, और मैक्सिमम हिस्सेदारी कितनी है हरिद्वार की, और कितनी है 18% है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस प्रकार की वीडियो आपके लिए जो हम लेकर के आएंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली। उसके बाद उत्तराखंड ने जो है संस्कृत के विकास के लिए, यानी संस्कृत को विकसित करने के लिए, संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित करने के लिए जो है एक मॉडल लॉन्च किया है, जो मॉडल आपका है श्रृंगेरी मॉडल। आपका जो मॉडल का नाम है वो है श्रृंगेरी मॉडल। ठीक है, देखते हैं ये श्रृंगेरी मॉडल है इसके उद्देश्य क्या है। तो श्रृंगेरी मॉडल है, इसके जो उद्देश्य हैं वो ये उद्देश्य आपके हैं कि ये गुरुकुल आधारित शिक्षा पर आधारित होगा, और संस्कृत में ये क्या बढ़ाएगा, नवाचार को बढ़ाएगा। आज आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में सरकार द्वारा संस्कृत के डेवलपमेंट के लिए जो है कौन से मॉडल को अपनाने की घोषणा की गई है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, प्रदेश का पहला इको विलेज, प्रदेश का पहला इको विलेज जो बनेगा वो बनेगा आपका कुमाऊं में, कहा चोरगलिया के पास, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है चोरगलिया के पास, और नंदौर सेंचुरी के पास। अब आपका काम केवल इको विलेज कहाँ बन रहा है उससे नहीं बन चलेगा, इसलिए इको विलेज क्या होता है आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर को इको विलेज की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इको जो विलेज होता है वो क्या होता है, ऐसा गांव, ऐसा गांव जिस जिसका विकास जिसका विकास या जिसका विकास पर्यावरण अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल हो, उसको कहा जाता है आपका इको विलेज। यानी हमको गांव तो विकसित करने ही करने हैं, लेकिन इस प्रकार से विकसित करने की प्रकृति को जो है नुकसान ना पहुंचाए, यानी प्रकृति को प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना, नुकसान पहुंचाए बिना लोगों की जरूरतों को पूरा कर, लोगों की जरूरतों को पूरा कर। ठीक है, अब इस प्रकार से आप कैसे गांव को विकसित करेंगे कि आपकी प्रकृति को कम से कम नुकसान हो, तो उसके लिए देखो क्या कर सकते हो आप यूज कर सकते हो किस चीज को, सतत ऊर्जा को यूज कर सकते हो। ठीक है, आप किसको यूज कर सकते हो उसमें, सतत ऊर्जा को यूज कर सकते हो। सतत ऊर्जा का उपयोग कर सकते हो आप, सोलर प्लांट वगैरह लगा करके। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जल संरक्षण कर सकते हो। तीसरा आप क्या कर सकते हो, वहां पर क्या कर सकते हो, जैविक खेती कर सकते हो, जैविक खेती। तो एक बेसिक सवाल आपका मेंस का भी तैयार हो गया कि इको विलेज का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, और उसके बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ से आपको मदद मिल सकती है। ठीक, नेक्स्ट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भारत की सबसे लंबी रेल टनल का उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड। ये जो है देश की सबसे लंबी दोहरी रेलवे सुरंग है जो आर पार हो गई है। ठीक, इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें तो देखिए, ये जो आपकी रेल टनल है ये बनी है आपकी टिहरी में, देवप्रयाग, टिहरी के देवप्रयाग से जनासू के बीच। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 14.58 किलोमीटर। और इस टनल में जो बोरिंग का काम किया गया है मशीन के नाम है आपका टनल बोरिंग मशीन टीबीएम, यानी शिव शक्ति की मदद से इसको किया गया है। यह पहली सुरंग है जिसमें रेल के आने और रेल के जाने के लिए जो है अलग अलग सुरंग बनाई गई हैं। ये जो है 125 किलोमीटर लंबी लाइन का हिस्सा है, जिसका निर्माण कार्य पूरे होने पर रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग आप जा सकते हो 2 घंटे में। लेंथ याद रखनी है, शिव शक्ति याद रखना है, स्थान याद रखना है, और दोहरी सुरंग है। ये सारे पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। जैसे अपर पीसीएस के पेपर में मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, उसने कुछ एक चीज की लंबाई पूछी थी, कोई टनल ही थी या किसी चीज की उसने टोटल लंबाई पूछी थी, तो लंबाई आपको जो है याद रहनी चाहिए। उसके बाद है चीन सीमा से सटे 3 जनपदों के 10 गांव बनेंगे मॉडल पर्यटक गांव।
तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड के किन 3 जिलों के गांव को मॉडल पर्यटक गांव के रूप में विकसित किया गया है? तो आपका आंसर होगा चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। याद नहीं होता है, CPU से याद रखेंगे, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। देखिए, चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन जो है बहुत तेजी से जो है अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को विकसित करता हुआ है, रेल, सुरंग, सड़क द्वारा, ठीक है, या दूसरे अन्य तरीकों द्वारा जो है चीन ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को क्या किया है, मजबूत किया है। तो हमारे लिए भी ये करना जो है जरूरी हो जाता है, जिसके तहत जो है उत्तरकाशी के जादू गांव को विकसित किया जाएगा, पिथौरागढ़ के गुंजी, गबरयांग, नाभी, कुटी और राकतांग गांव को विकसित किया जाएगा, और चमोली के माणा और नीति गांव को विकसित किया जाएगा। इसमें जो है जो गुंजी होगा इसको शिवधाम के रूप में विकसित किया जाएगा, और नीति को जो है शैव सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। और ये भी लिख सकते हो आप, सरकार ग्रामीण विकास के लिए क्या क्या काम कर रही है, तो यहाँ पर आप जो है इसको मेंस में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, वाडिया संस्थान ने जो है एक अध्ययन किया है, जिसने ये कहा है कि अरुणाचल हिमालय जो है आज से 8 करोड़ वर्ष पूर्व जो है अस्तित्व में आया था, और वहां जो है मिग्माटाइट जो है आपकी चट्टाने मिली हैं, जिनकी आयु जो है 8 करोड़ वर्ष से अधिक आंकी गई है। ठीक है, तो ये आपका जीएस में क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद वाडिया इंस्टीट्यूट से संबंधित एक प्रश्न आपका और था कि वाडिया संस्थान के अध्ययन के अनुसार जो है उत्तराखंड में 10,000 वर्ग मीटर से अधिक आकार की जो है 426 ग्लेशियर झीलें मौजूद हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कितनी झीलें मौजूद हैं, ग्लेशियर झीलें मौजूद हैं। ठीक, ये जो ग्लेशियर झीलें हैं, इसमें एक जो खतरनाक झीलें हैं उनमें एक आपकी है मवांग झील, एक है आपकी मासर ताल, एक आपकी है सफेद ताल, और एक है आपकी वसुंधरा। ये भिलंगना क्षेत्र में पड़ती है, ये गौरीगंगा के क्षेत्र में पड़ती है, और ये वसुधारा जो है वो जो आपकी है वो अलकनंदा क्षेत्र में। ठीक है, और जो वाडिया इंस्टीट्यूट का जो अध्ययन है, ये अध्ययन जो है वो नेचुरल हैजार्ड में प्रकाशित हो चुका। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत कुछ कार्य हैं, ये पेपर में आए थे, तो आपसे ये एग्जाम में आ सकता है कि वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत जो है किन कार्यों को किया जा रहा है। पहले तो देखें, जो वाइब्रेंट विलेज जो योजना थी, वाइब्रेंट विलेज जो योजना थी, ये लाई गई थी आपकी 2023-24 के बजट में। इसके तहत जो है उत्तराखंड के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनको क्या करना था, विकसित करना था। और 2000 जो रिसेंट बजट था, इसमें जो एलोकेशन था उत्तराखंड के लिए वो कितना किया गया है, 15 करोड़ किया गया है। अब आपसे प्रश्न ऐसा आ सकता है कि वाइब्रेंट विलेज के तहत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो वहां पर आपसे कोई हेल्प करेगा, या मेंस में अगर वाइब्रेंट विलेज के तहत आपको नोट्स लिखने को आता है तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे, कौन कौन से कार्य किए जाएंगे? एक तो है बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन बनाना, जल प्रबंधन, युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास, प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी, पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय में बदलना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सोलर चेन लिंक स्थापित करना, और सड़क सुदृढ़ीकरण। तो आपसे आ सकता है प्रश्न, इसलिए मैंने इसको करवा दिया, और इससे जो स्टैटिक पोर्शन जुड़ा था ये भी मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद आपका है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के दिशा निर्देशों के अनुसार जो है एक काम किया है। उस कार्य के तहत मसूरी आने वाले पर्यटकों का क्या किया जाएगा, पंजीकरण पोर्टल तैयार किया जाएगा। जो भी पर्यटक मसूरी के अंदर एंटर करेगा उसको पंजीकरण कराना होगा एक पोर्टल के तहत। इसका जो उद्देश्य है वो है भीड़ नियंत्रण और यातायात की वास्तविक जानकारी। हमारे जो उत्तराखंड के शहर हैं, कोई भी उत्तराखंड का शहर हो, नैनीताल हो, मसूरी हो, देहरादून हो, ऋषिकेश हो, यहाँ पर जाम की समस्या इस समय बहुत भीषण रूप से हो चुकी है। अगर आपको यहाँ से भीमताल का सफर भी तय करना है, अगर जाम जिस दिन लग गया शनिवार और इतवार को, 30-35 किलोमीटर का सफर आपका जो है 6 या 7 घंटों में पूरा हो। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए जो है गब्रियाल जी यहाँ के डीएम है, तो अच्छे इनोवेटिव काम करते हैं अक्सर वो। इससे पहले वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के भी डीएम थे, तो यहाँ अभी डीएम नहीं है शायद, वो कुछ पर्यटन से संबंधित अधिकारी हैं, तो उन्होंने जो है ये पहल की है। इस तो जो है अच्छी पहल मानी जानी चाहिए, और उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भी इसको लागू किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आया है आपका उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, आप अपर पीसीएस का पेपर उठा करके देखना 2023 का, उसने इसकी फुल फॉर्म पूछी है। उसने ऐसा कोई सवाल दिया था कि यूटी जो डीबी है, इसमें डी पूछा था या टी के बारे में, कुछ ऐसा एक प्रश्न उसने पूछा था। पेपर उठा के देखना, वहां पर प्रश्न आया हुआ है। जो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड है, इसका जो गठन किया गया है, ये गठन किया गया है वर्ष 2001 में, ये ध्यान रखना। और इसके जो हेड होते हैं, इसके जो मुखिया होते हैं, इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं आपके,
मुख्यमंत्री होते हैं, तो ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था, मैंने हर चीज को, इसको हर डायमेंशन को इसमें कवर किया है। तो अगर आप जो है इस प्रकार से तैयार करेंगे चीजों को, तो आपको काफी इसमें एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है, काफी चीज आपकी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड के भीमताल के मेहरा गांव से, उत्तराखंड के भीमताल के मेहरा गांव से जो है एक 3500 वर्ष पुरानी जो है एक दुर्लभ मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, ये आपके हैं उत्तराखंड के लेजेंड यशोधर मठपाल, यशोधर मठपाल। ठीक है, तो ये उनका चित्र है और ये जो है मूर्ति है। ये जो मूर्ति आपकी है, ये उत्तर सिंधु काल की बताई गई है। किसकी बताई गई है? उत्तर सिंधु काल की आपकी मूर्ति बताई गई है। ठीक, यशोधर मठपाल जी के बारे में अगर हम बात करें, तो इनके द्वारा जो है भीमताल में की कुटानी में जो है 1983 में जो है लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की गई थी, लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की गई थी। और इनको जो आपका है 2006 में जो है मिला था आपका पद्म श्री पुरस्कार। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखें। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें यशोधर मठपाल के बारे में, इनसे संबंधित पुस्तकें जनरली परीक्षा वाणी वगैरह में नहीं दे रखी हैं, तो मैंने इनसे जो संबंधित जो पुस्तकें हैं इसका एक चार्ट बना रखा है, तो एक किताबें जो है कभी पेपर में आ सकती। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो किताबें हैं, एक आपकी किताब है भीम बटेगा, भीम बटेगा। दूसरी किताब है कुमाऊं हिमालय में शैल कला, कुमाऊं हिमालय में शैल कला। इसके बाद अगर हम बात करें लाखू गुफा, लाखू गुफा। ठीक, उसके बाद अगर हम अगली किताब की बात करें तो है उखल, पूरा नाम लिख रहा हूँ, लंबा चौड़ा नाम है, उखल से आप याद कर सकते हो। ठीक, एक हथिया नौला, ये इंपॉर्टेंट है, एक हथिया नौला। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये एक हथिया नौला जो है वो कहाँ स्थित है और इसको किस शासकों द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो देखो लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की है? यशोधर मठपाल में। कभी आपका भीमताल जाना होता है तो जरूर जाइए यहाँ। ठीक है, कैसे याद करोगे? 1983 में बनाया है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर ऐसे याद करोगे। देखो आपका यश बढ़ा था 1983 में जब भारत ने जीता था विश्व कप, ऐसे करके याद करोगे तो ऑप्शन में 4, 5, 6 नहीं आएगा, डायरेक्ट 1983 आपको बशर्ते याद होना चाहिए कि 1983 में भारत ने क्रिकेट का पहला विश्व कप जीता। ठीक है, उसके बाद है कुमाऊं विश्वविद्यालय और जापान के एडवांस ऑफ साइंस के बीच जो है एक समझौता हुआ है। इसका जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य जो है इसका है वो उच्च शिक्षा और अनुसंधान। कुमाऊं विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1973 में, और इसके जो पहले वाइस चांसलर थे वो थे आपके डी पर, तो इसे भी आप याद रखिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपका है कुछ हम मिसलेनियस फैक्ट आपको रूल लेकर के आए हैं। ठीक, एक मिसलेनियस फैक्ट आपका है कि इसमें जो आपका है कि हाल ही में जो है उत्तराखंड सरकार ने जो ठग बाबा होते हैं उनको पकड़ने के लिए चलाया है ऑपरेशन कालनी। ठीक है, जो छद्म वेशधारियों के बीच के खिलाफ जो अभियान चलाया वो चलाया ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी के लिए जो है पुलिस मुख्यालय स्तर पर क्या किया गया है? एसआईटी का गठन किया गया है कि इसके तहत ये प्रोग्राम सही से किस प्रकार से क्रियान्वित हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद 2 बार एवरेस्ट की चोटी फतह करने वाले कुमाऊं रेजिमेंट के सूबेदार इंदर सिंह अधिकारी, इंदर सिंह अधिकारी को जो है राज्यपाल द्वारा क्या किया गया है? नॉमिनेट किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। उसके बाद जो है दून मेडिकल कॉलेज में बन रहा है भारत, दून मेडिकल कॉलेज में बन रहा है आपका क्या? मेडिकल दून मेडिकल कॉलेज में आपका बन रहा है ऑर्गन बैंक। उसके बाद उत्तराखंड के सभी मेडिकल कॉलेज में बनेंगे मिल्क बैंक, और उत्तराखंड के सभी मेडिकल कॉलेज में बनेंगे ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम है सीटो। सीटो क्या है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने एक अच्छी पहल की है जिसके तहत जो है परमवीर चक्र विजेताओं, परमवीर चक्र विजेताओं को जो है 1.5 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। पहले ये राशि आपकी थी 50 लाख, इसको कर दिया गया है 3। ठीक, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर आप फंस सकते हो। वन और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिलेगा आपको कॉर्बेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर उत्तराखंड में पर्यावरण कार्यकर्ता बहुत हैं, जैसे शेखर पाठक हो गए,
गौरा देवी हो गई, कल्याण सिंह रावत हो गए, सुंदरलाल बहुगुणा हो गए। तो ऐसे ऐसा प्रश्न आपसे बन सकता है कि वन और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया जाए। ठीक। उसके बाद उत्तराखंड में जो है खेल विश्वविद्यालय बना है, जिसके पहले कुलपति बनाए गए हैं अमित सिन्हा। ठीक, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसके जो कुल सचिव बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं आशीष चौहान। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि खेल विश्वविद्यालय जो है उत्तराखंड में कहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड सरकार ने जो है हाउस ऑफ हिमालयाज का जो टर्नओवर है, ये कर दिया गया है 2030 के बजट में इसको कर दिया गया है 100 करोड़। यानी हाउस ऑफ हिमालयाज का जो टर्नओवर है, इसको उत्तराखंड सरकार द्वारा टोटल कर दिया गया है कितना, 100 करोड़। ठीक है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। हाउस ऑफ हिमालयाज वैसे भी आपसे जो है एक बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हाउस ऑफ हिमालयाज जो है कब आया। सॉरी, हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत उत्तराखंड सरकार द्वारा कितनी चीजों को, कौन कौन सी चीजों को जो है का विक्रय किया जा रहा है। तो हाउस ऑफ हिमालयाज का बजट भी मैं लिख दे रहा हूँ। हाउस ऑफ हिमालयाज का जो बजट है वो आपका है 15 करोड़ रुपये। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड में विकसित किया जाए, सॉरी, ये आपदा प्रबंधन नहीं है, ये एक ऐसा फैक्ट है कि उत्तराखंड के प्रत्येक विकास खंड में विकसित किया जाएगा एक स्मार्ट गांव। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट करंट अफेयर्स की, आपदा से निपटने के लिए जो है तहसील स्तर पर बनेगी क्विक रिस्पांस टीम। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि आपदा से निपटने के लिए किस स्तर पर जो है क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। उसके बाद कुमाऊं में, हल्द्वानी में पहली बार जो है साउथ अमेरिकन सुपर फूड को उगाया गया है, जिसका नाम है किनोवा। ठीक है, किनोवा की जो खासियत होती है, ये रिच होता है प्रोटीन और फाइबर में, और ये ग्लूटेन फ्री होता है। बहुत सारे लोगों को आजकल जो है ग्लूटेन खाने से एलर्जी भी डेवलप हो रही है। उसके बाद चंपावत के बालेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर जो है पीतल का आवरण चढ़ाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन इससे संबंधित हिस्ट्री का फैक्ट कवर हो रहा था, मैंने इसलिए आपको इसमें डाल दिया है। ये जो बालेश्वर मंदिर है चंपावत का, इसको बनाया था गरुड़ ज्ञान चंद ने, और इसका पुनर्निर्माण किया था उदय चंद ने। ये प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैंने इसलिए आपको इसको करवा दिया। उसके बाद पिथौरागढ़ की जो मेयर हैं, उनको जो है राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। और मेयरों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, आपका गुरुग्राम में हो रहा है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें। उसके बाद कॉर्बेट रिजर्व की जो है जीवन रेखा कहा जाता है रामगंगा नदी को। इसको बचाने के लिए जो है एक सर्वे शुरू किया जाएगा, और इस सर्वे शुरू किया जाएगा विश्व प्रकृति निधि के द्वारा। हाल ही में जो उत्तराखंड जो है यूसीसी लागू करने वाला जो है पहला राज्य था। तो यूसीसी के पंजीकरण में जो है एक बागेश्वर में जो है, बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है वो पहला आया है, और ऐसा एक समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है। उसके बाद एक नई पुस्तक लॉन्च हुई है, जिसका नाम है आपका जंगल बचाएंगे हम। ये जो पुस्तक लॉन्च हुई है, ये लॉन्च हुई है ललित शौर्य के द्वारा। ठीक। उसके बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है साहसिक पर्यटन के विकास के लिए जो है लद्दाख की तर्ज पर जो है बनेगा आपका हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन। ठीक है, तो आपसे मेन स्कीम में आ सकता है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा साहसिक पर्यटन के विकास में क्या क्या काम किए जा रहे हैं, वहां पर आप इसको कर सकते हो। और हाल ही में उत्तराखंड में एक सम्मान दिया गया है, जिसका नाम है देवभूमि रत्न सम्मान, ये दिया गया है प्रति। ठीक है, दो चीजें इसमें छूटी हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। आपका है निसार प्रोग्राम। जो निसार सैटेलाइट है, ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, ये प्रोग्राम आपका है नासा प्लस इसरो था। उत्तराखंड से इसका लेना देना है, इसीलिए मैंने करवाया, क्योंकि ये डायरेक्ट संबंधित है किसके द्वारा, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। ठीक, ये सैटेलाइट बनाया आपका नासा और इसरो ने। इसे जो लॉन्च किया जाएगा वो किया जाएगा GSLV F-16 रॉकेट से। कहा, सूर्य के समकालिक कक्षा में इसको स्टेब्लिश किया जाएगा। ये जो आपका सैटेलाइट है वो हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें खींचने में क्या है, सक्षम है। ठीक। उसके बाद ये वाले और ये दो पॉइंट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इसका कार्य क्या होगा, देखो ये पूरे पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, जैसे पर्वत, बर्फ और वनों की स्थिति के अध्ययन में क्या मिलेगी, इसमें आपको मदद। ठीक है, हिमालय की जो ग्लेशियर है उनकी स्थिति क्या है उसके बारे में बताएगा, वो क्यों पिघल रहे हैं इसका कारण बताएगा। हाल ही में उत्तराखंड में जो है बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, उसके कारणों पर एक प्रकाश डालेगा। उत्तराखंड में जो जो हिमस्खलन है या भूस्खलन है उसके बारे में जानकारी देगा। वायुमंडलीय स्थिति और मौसम की क्या देगा, ये सटीक जानकारी देगा। और निसार यह भी बताएगा कि भूस्खलन के पीछे क्या कारण है, क्या वो कारण जो है उत्तराखंड में जो भूमिगत जल है
वो कम हो रहा है, या भूमि की कमजोर संवेदनशील स्थिति इसमें पीछे कारण हो सकती है। ठीक है, और इस समय जो एरीज है वो मौसम संबंधी आंकड़े जुटाने के लिए जो है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, रडार जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करता है। यानी इस सुविधा से जो है एरीज जो आपका है वो मौसम संबंधी आंकड़ों को जो है क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपदा से संबंधित, और ये आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड को विशेष पूंजीगत सहायता के तहत जो है 615 करोड़ की 37 योजनाओं को 615 करोड़ की मंजूरी मिली है। और ये 615 करोड़ की जो मंजूरी मिली है ये उत्तराखंड में कितनी योजनाओं को मिली है, 37 योजनाओं को। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके आ सकता है कि विशेष पूंजीगत सहायता क्या होगा। तो विशेष पूंजीगत सहायता वो आती है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वह अतिरिक्त मदद, वह अतिरिक्त मदद या वित्तीय मदद, जिसको हम बोलेंगे वित्तीय मदद, जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार राज्यों को बुनियादी ढांचा बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए दे दी, विकसित करने के लिए दे दी। मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, हो सकता है कल को ऐसा सवाल बन जाए। हाल ही में उत्तराखंड सरकार को केंद्र सरकार द्वारा विशेष पूंजीगत सहायता के तहत ये मदद मिली है, विशेष पूंजीगत सहायता क्या होगी, क्या दो स्टेटमेंट बना करके सवाल वो आपको दे सकता है। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर्स वीडियो में जो है हमने बहुत सारे टॉपिकों को जो है डिस्कस किया। इसमें आपको बहुत सारी जो है नई चीजें भी आपको जो है सीखने को जरूर मिली होंगी। जल्दी ही जो है आपके लिए हम एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, जिस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर को दोबारा से डिस्कस करेंगे, उसमें आर्ट एंड कल्चर के नेक्स्ट पार्ट को, और जल्दी ही हम करंट अफेयर्स की किस प्रकार की जो है नई वीडियो आपके साथ लेकर के आएंगे। जो पॉइंट मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कृपया उनको जरूर नोट कर लें, वहां से भी पेपर में आने की संभावना ज्यादा है। भले इस प्रकार के तरीके में आपको समय थोड़ा ज्यादा लगेगा आपका, लेकिन आपको अगर आपको इफेक्टिव पढ़ाई करनी है, अब जो है आपको इसी मेथड पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। वन लाइनर का जमाना चला गया, जिस प्रकार से कांस्टेबल का पेपर आया था तो उस प्रकार से जो है यूकेएसएससी वैसे भी लगातार पैटर्न बदल रहा है, और यूकेपीएससी ने भी अपने पैटर्न को अब बदल दिया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। और सभी को जो है आप जन्माष्टमी और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं, और जन्माष्टमी की भी आपको है। धन्यवाद।